आज आपने तहसील में महापंचायत बुलाई है, इसका क्या मेन उद्देश्य है? आज अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के लिए किसान निकले हैं। एमएसपी गारंटी कानून सहित किसानों की लंबित मांगों के निस्तारण के लिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने पूरी ताकत किसानों को रोकने के लिए लगा दी है। कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने पूरी ताकत इस बात पर लगाई है। अगर उससे आधी भी सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान कराने पर लगाई होती तो निश्चित रूप से 100% समस्याओं का समाधान हो गया होता, किसान जय जयकार कर रहा होता। दुर्भाग्य यह है कि सरकार किसानों की परीक्षा लेने का काम कर रही है। अगर सरकार से बात करने किसान जाता है तो वहां लाठी डंडा आंसू गैस पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और जब यहाँ किसी काम के लिए आता है तो उसी सरकार के नुमाइंदे दिन दहाड़े किसान मजदूर को लूटने का काम कर रहे हैं। आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रत्येक तहसील में प्रदर्शन चल रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 11 मार्च को, तब तक चूंकि आंदोलन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, सामग्री भी जुटानी है, लोगों को भी जुटाना है, अपनी और चीजें भी व्यवस्थित करनी है। 11 मार्च को एटा से किसान मार्च करेंगे, दिल्ली के लिए जाएंगे और उसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। यात्रा लंबी रहेगी, उसमें ट्रैक्टर इत्यादि वाहन भी रहेंगे और ये कार्यक्रम विधिवत अच्छा होगा। पैदल यात्रा होगी, ट्रैक्टर यात्रा होगी? असल में कुछ बुजुर्ग किसान हैं जो चलने में असमर्थ रहेंगे, वो ट्रैक्टर आदि वाहनों से रहेंगे, और जो जिनके शरीर में ताकत है, जो चल सकते हैं, ठीक से यात्रा कर सकते हैं, वो सब पैदल रहेंगे। वो वाहन इसके लिए रहेंगे जिसमें राशन भी रहेगा। भाई भोजन पानी किससे बनेगा? ये एमएसपी कानून का मतलब क्या है? एमएसपी कानून को सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में यह है कि सरकार एमएसपी तय करती है, रेट तय करती है कुछ फसलों का। हमारी मांग है वो सारी फसलों का रेट तय करे। दूसरा यह है कि सरकार के ही इशारे पर जो व्यापारी सरकार को मोटा चंदा देते हैं, उन्हीं का छोट भैया मंडी में किसान को लूट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो भारत सरकार ने रेट तय किया है, जो मिनिमम प्राइस है, उसे भी सरकार यहां नहीं दिलवा पा रही है। निश्चित रूप से गारंटी कानून बन जाएगा तो उससे कम पर फिर खरीदार नहीं होगा, एमएसपी से ऊपर फिर उसकी खरीद होगी, तो किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वही माल किसान से औने पौने दाम में खरीद लिया जाता है और वही मार्केट के व्यापारियों के द्वारा सरकार को ही महंगे दाम में दिया जाता है, एमएसपी के रेट पर दिया जाता है। अगर आज सरकार बाजरा की खरीद की, हम कह रहे हैं एटा के जिलाधिकारी ही बाजरा की खरीद की जांच करा ले, तो बाजरा के एक एक व्यापारी ने हजारों क्विंटल बाजरा कांटों पर भेज दिया और किसानों से वही बाजरा 25 से 12, 15 से 17 से 18 से 2000 में खरीद गया, जैसा जिससे जहां जुगाड़ बन गई। तो बात यह है कि जो सरकार रेट तय कर रही है, कांटे लगा रही है, वो किसान से सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा जा रहा है। वही रेट अगर किसान को डायरेक्ट मिल गया होता तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ न कुछ पहले से सुधरती। हालात ये है कि स्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं, और ये आंदोलन अकेला एमएसपी को लेकर के ही नहीं है। डीएपी सरकार ने अभी फिर 5 किलो चोरी कर ली। मोदी सरकार तो चोरी पर लगी हुई है, किसान की कहां से कितनी चोरी हो सकती है। पहले खाद 5 किलो पहले चोरी की तो 50 से 45 किलो पर लाए, अब 45 से 40 किलो पर ला रहे हैं, रेट निरंतर बढ़ा रहे हैं। इस बार भी जो 5 किलो खाद कम की है, उस पर भी 1 रुपए की कहीं कोई कीमत में कमी नहीं की है। लागत निरंतर बढ़ रही है, आमदनी के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। जैसे कि 2024 इलेक्शन की बात आती है, किसानों का इस बार रुझान कहाँ रहेगा? चुनाव की चीजें दूसरे टाइप की हैं। सही बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में किसान के नाम पर काम करने वाला एक भी लीडर को टिकट नहीं दी जाती। जो टिकटें दी जा रही है पूंजीपति, उद्योगपति, जातिपति, जिनके पास बाहुबल है, जाति बल है, धन बल है, उन्हीं लोगों को टिकटें दी जा रही हैं और वही सब चुनाव में जीत के जा रहे हैं। तो चुनाव से ज्यादा कोई फर्क किसान की स्थिति में बनने पड़ने वाला नहीं है। जरूरत है कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। सरकार में चाहे कोई भी रहे, चाहे मोदी रहे या उसका विरोधी रहे, जो रहे वो हमारे लिए काम करे, उसकी नीतियां हमारे हिसाब से बने, हम लोगों के उत्थान के लिए जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। अन्यथा की स्थिति में लाठी से उससे बात की जाएगी। जैसे कि अब मालूम पड़ा है कि बीजेपी ने भी जो कैंडिडेट उतारा है वो भी बाहर का है, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है वो भी बाहर का है। क्या हमारे यहाँ के में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके?
जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं, जो चाहे वो बीजेपी में हो या सपा में हो, ये प्रश्न उन्हें अपने अध्यक्ष से करना चाहिए और उन्हें अपने प्रत्याशी का बहिष्कार करना चाहिए। सही बात यह है, अगर जिले में अगर कोई इस लायक उन्हें नहीं लगता दोनों जनपदों में, तो ये दुर्भाग्य जनपद के उन राजनेताओं का है जो अपनी हैसियत इस लायक नहीं बना पाए कि वो एमपी के दावेदार भी होते। ये सवाल उन राजनेताओं पर उठना चाहिए। रहा सवाल जनता का, तो जो भी बन जाएगा वो वही करेगा जो ये कर रहे हैं, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा, वही बनेगा। वो चीजें चुनाव की दूसरे टाइप की हैं, जाति पार्टी नाक मूछ बहुत सारी चीजें चलती हैं, उसमें फिर चीजें बदल जाती हैं। सही बात यह है कि वो प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता के साथ रहे, जनता के लिए काम करे, जनता की भावनाओं के हिसाब से सदन में भी बात रखने की अपनी हैसियत रखता हो। ऐसे गूंगे बहरे लोगों का कोई अर्थ नहीं है जो पूरे जीवन कभी कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, कहीं न किसी की सुन पाते हैं न किसी को सुना पाते हैं। सुनेंगे तब जब जनता के बीच में जाएंगे। आखिर में अन्नदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अन्नदाता से एक ही अपील है हमारी कि आपका सुबह से लेकर शाम तक शोषण हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नेता हो, सब मिलकर लूटने का काम कर रहे हैं। सारे किसान मजदूर बरादरी के लोगों को एकजुट होकर के संघर्षरत रहना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि किस संगठन के साथ रहें, किस व्यक्ति के साथ रहें, कौन आपकी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहा है या लड़ सकता है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे जीवन में 4 दिन के 4 धरने नहीं किए, 4 आंदोलन नहीं किए, 4 प्रदर्शन नहीं किए, कभी किसी आंदोलन में जेल नहीं गए, कभी किसी आंदोलन में के लिए उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। हमने 45 दिन के धरने किए हैं, 15 दिन के हमने अनशन किए हैं। चीजों को समझना चाहिए। तथाकथित लोग राजनेताओं के हाथ रखने की वजह से किसान नेता बन के घूम रहे हैं और वो राजनेताओं जैसी ही कार्यशैली कर रहे हैं। उनका किसान मजदूर नौजवान से कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये जनता को तय करना चाहिए कि वो किसके साथ रहेगी, कौन उसकी लड़ सकता है और कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। व्यक्तिगत मुकदमों में, व्यक्तिगत चीजों में लोग तमाम जेल जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में कौन कितनी बार जेल गया है, किसने कितनी लाठियां खाई हैं, किसने कितने अनशन किए हैं, कितने प्रदर्शन किए, कितने धरने दिए हैं, कितनी देर के दिए हैं, कितने दिन के दिए हैं। अब तो नेताओं जैसे माहौल बन गए, वो तो भगवान मालिक है। अखिल भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कैसा लेंगे ना? तैयार है तुम लोग के नहीं? तैयार है। पक्की बात है? पक्की बात है। मैंने सुना है फिर मेरे को मिले